Okay, now we'll discuss the question number 1 of exercise 1.3 maths NCERT class 10th. Question is prove that root 5 is irrational. Okay, so root 5 is irrational हमें प्रूव करना है. तो उसका इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होता है कि हम इनका ऑपोजिट लेके चलें. So let us assume that root 5 is rational. Okay, so let us assume that root 5 is rational number. So हमने मान लिया है कि root 5 is rational number. So root 5 अगर rational number है तो किसी भी rational number की क्या पहचान होती है, कोई भी rational number को हम उसको a by b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी हम root 5 को लिख सकते हैं a upon b, where a and b are integers, where a and b are integers and b not equal to 0. b 0 नहीं होगा और a और b इंटीजर्स हैं एंड a एंड b आर को प्राइम्स. ठीक है, तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है, कोई भी रैशनल नंबर को हम दो को प्राइम नंबर्स के डिवीजन यानी फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और a और b दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों को प्राइम हैं. ठीक है, तो अब अगर ऐसा है तो रूट अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वुड बी दिस. सो टेकिंग स्क्वायर्स बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ द साइड्स. सो ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. सो आपको पता है b और a इंटीजर है तो उनका जो स्क्वायर है वो भी इंटीजर होगा और है ना, जैसे b स्क्वायर भी इंटीजर होगा. जब b इंटीजर है तो b स्क्वायर इंटीजर है, b स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करें दैट आंसर विल बी इंटीजर. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 5 है 5 कम्प्लीटली डिवाइड्स a स्क्वायर. ओके, अब आपकी बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, तो वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर कोई भी इंटीजर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर a को भी डिवाइड करेगा. सो दैट मीन्स बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. सो a को भी 5 डिवाइड करता है. तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5c फॉर एनी इंटीजर c. ठीक है, ठीक है, अगर कोई नंबर मतलब 5 जो है वो a को डिवाइड करता है, इसका ये मतलब है कि a को 5 इंटू किसी इंटीजर के मल्टीपल की फॉर्म में रख सकते हैं. ठीक है, तो अब a इक्वल टू 5c को हम पुट करेंगे ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. सो पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, the value of a, putting value of a from equation 2 in equation 1. so equation 2 में a की वैल्यू क्या है 5c, इसको हम equation 1 में रख देंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर. सो दिस वुड बी 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c square. so that means b square equal to 5c square. that means 5 completely divides b. ठीक है, 5 completely divides b. ठीक है, b को 5 completely डिवाइड कर रहा होगा तभी तो c स्क्वायर इंटीजर आएगा. सो बाय थ्योरम 1.3 जब 5b स्क्वायर को completely divides b स्क्वायर, इसका ये मतलब है कि b स्क्वायर को 5 कम्प्लीटली डिवाइड. थ्योरम 1.3 कहती है कि जब कोई नंबर b स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो v को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. सो 5 डिवाइड्स b कम्प्लीटली. ठीक है, ओके, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ a and b, but our assumption was
So now but our assumption was या फिर हम लिख सकते हैं दैट मीन्स A and B are not co-prime। भाई को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो दो नंबर्स को को प्राइम कहते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनको केवल और केवल कॉमनली एक ही नंबर डिवाइड करता है, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों को डिवाइड करे। बट यहाँ तो ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ए और बी को प्राइम नहीं हुए। लेकिन हमारा अजम्पशन अगर आपको याद हो तो ए अपॉन बी की फॉर्म में हमने √5 को एक्सप्रेस किया था, क्योंकि √5 को हमने रैशनल मान के चले थे, और रैशनल मानने का मतलब ये है कि ए और बी को प्राइम होंगे। पर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई यहाँ पे। दैट मीन्स आवर अजम्पशन was incorrect and √5 is irrational। ठीक है।